इंडियन मानसून। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ ऋतु या मौसम होता है। वुल्फ के अनुसार मौसम के अनुसार क्रम परिवर्तित करने वाली पवनें मानसून कहलाती है। डोबी के अनुसार मानसून दो परस्पर मौसम वाली जलवायु है तथा पवनों का उत्क्रमण मानसूनी जलवायु का मूल सिद्धांत है। इसी प्रकार सिम्पसन के अनुसार मानसूनी पवनें वास्तव में व्यापारिक व पछुआ हवाओं के उत्तर व दक्षिण की ओर स्थानांतरण से उत्पन्न वायु की धाराएं हैं। इस प्रकार मानसून का अर्थ भारत में वर्षा काल के समय होने वाली वर्षा से संबंधित वायु धाराओं से है, जिनका संबंध दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व से होता है। इस संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी विचारधारा प्रस्तुत की है। एडमंड हैली के अनुसार 21 मार्च को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, जिस कारण अधिकतम सूर्यताप प्राप्त होता है तथा एशिया में बैकॉल झील, साइबेरिया तथा उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान में न्यून वायुदाब का केंद्र बन जाता है। इसके विपरीत दक्षिण हिंद महासागर मकर रेखा पर व उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के समीप उच्च दाब के केंद्र विकसित हो जाते हैं। अतः इन महासागरों में स्थित उच्च केंद्रों से स्थलीय निम्न दाब केंद्रों की ओर वायु प्रवाहित होती है, जो आर्द्र होने के कारण वर्षा करती है। इसे ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। इसके विपरीत 23 सितंबर के उपरांत जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाता है तथा 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकता है, तब एशिया में बैकॉल झील व उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के समीप उच्च दाब के केंद्र बन जाते हैं तथा दक्षिण सागरीय भागों में निम्न दाब के केंद्र बनते हैं। अतः पवनें स्थल से पुनः सागर की ओर चलती है। शुष्क होने के कारण ये वर्षा नहीं करती। इसे शीतकालीन मानसून कहते हैं। स्पैट की संकल्पना। OH के स्पैट ने मानसून की उत्पत्ति चक्रवातों के कारण मानी है। उनके अनुसार चक्रवात तीव्र वायु राशियों के एक स्थान पर संकेंद्रण से बनते हैं। इनमें एक वायु राशि महाद्वीपीय उष्ण प्रदेशीय है, जिसकी प्रकृति शुष्क है तथा दूसरी वायु राशि मानसून वायु राशि महासागरों से आने वाली वायु राशि है, यह आर्द्र होती है तथा तीसरी वायु राशि महासागरों से आने वाली मानसूनी पवनों की है, जो अधिक आर्द्रता व तापमान वाली है। इस प्रकार की वायु राशियों के मिलने से वाताग्र का निर्माण होता है और अंततः चक्रवात में परिवर्तित होकर वर्षा का निर्माण करता है। फ्लोन की संकल्पना। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान फ्लोन ने 1951 में अपना मत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार मानसूनी पवनों की उत्पत्ति वायुदाब व पवन पेटियों के स्थानांतरण से होती है। इसे गतिक संकल्पना कहा गया। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में दोनों गोलार्धों में व्यापारिक पवनें उत्तरी पूर्वी व दक्षिण पूर्वी से आकर मिलती है तथा ऊपर उठती है, जिस कारण यह क्षेत्र निम्न दाब का केंद्र बनता है। यहाँ
पवनें मंद गति से चलती है। इस कारण इन्हें पहचानना मुश्किल होता है। इन्हें भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें कहते हैं, जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित न्यून दाब की पेटी में चलती है। इस पेटी को अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण या ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। यह क्षेत्र दोनों गोलार्धों में उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पेटी की ओर प्रवाहित व्यापारिक पवनों के अभिसरण को निश्चित करती है, जो भूमध्य रेखीय न्यून दाब की पेटी की ओर चलती है। स्पष्ट है कि इस अभिसरण क्षेत्र तथा इसके दक्षिणी विस्तार को दक्षिणी अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण कहते हैं। इन दोनों के मध्य न्यून दाब की डोलड्रम पेटी अवस्थित है, जिसे भूमध्य क्षेत्र की ओर आकर जब ऊपर उठती है तो न्यून दाब का क्षेत्र बन जाता है। अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण की अवस्थिति उत्तरायण व दक्षिणायन के समय बदलती है। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो इसका विस्तार 2 डिग्री से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में होता है, तथा जब दक्षिणायन के समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है तो इसका विस्तार 8 डिग्री से 17 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य होता है। अभिसरण क्षेत्र के इस स्थानांतरण में पूर्वी व पश्चिमी गोलार्ध में सागरीय भाग अधिक होने के कारण 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार होता है, जबकि पूर्वी गोलार्ध में इसका स्थानांतरण 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक होता है। मानसून पर इस अभिसरण क्षेत्र के अक्षांशीय विस्थापन का प्रभाव पड़ता है और मानसून की उत्पत्ति ITCZ के उत्तरायण होने से विषुवतीय पछुआ पवनों के रूप में होती है, जो दक्षिणायन के दौरान धीरे धीरे खत्म हो जाती है। प्रोफेसर A.K. तिवारी के अनुसार ITCZ एक वाताग्र क्षेत्र ही है, जिसके मध्य अक्षांशों तक खिसकने के कारण ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा होती है। अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण का उत्तर या दक्षिण में विस्तार वायुमंडल के ऊपरी पवन संचरण से भी संबंधित है। ऊपरी पवन तंत्र, जिसे जेट स्ट्रीम कहते हैं, इसका शीतकाल में ध्रुवों से अधिक ठंड के कारण दक्षिणवर्ती विस्तार हो जाता है, जबकि ग्रीष्मकाल में तिब्बत के पठार तक ही सीमित रहती है, जिससे ITCZ का अधिक उत्तर तक विस्तार संभव होता है। इसी प्रकार इसके विस्तार पर धरातलीय प्रभाव भी पड़ता है। जैसे ITCZ के उत्तर में विस्तार में पूर्व से पश्चिम में अवस्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला की प्रमुख भूमिका है, क्योंकि जेट स्ट्रीम के भारत में विस्तार में हिमालय पर्वत नियंत्रक का कार्य करता है। भारतीय मानसून तथा तिब्बत का पठार। भारतीय मानसून की क्रियाविधि पर तिब्बत के पठार का अधिक प्रभाव पड़ता है। यह उच्च स्तरीय ऊष्मा स्रोत प्रदान करता है, जो मानसून को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पठार के ऊपर एक उच्च दबाव का प्रदेश है, जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी का एक हिस्सा है। भारत में इस ऊंचाई पर ग्रीष्मकाल में ITCZ के साथ जुड़ी विषुवतीय द्रोणी न्यून दाब पेटी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक खिसक जाती है, तथा इस कारण उत्तर से दक्षिण में एक मजबूत वायुदाब अवक्रम प्रेशर ग्रेडियंट स्थापित हो जाता है।
पश्चिम में 600 किलोमीटर तथा पूर्व में 1000 किलोमीटर चौड़ा यह पठार एक अवरोधक का कार्य करता है तथा ऊंचाई अधिक होने के कारण निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में 2 डिग्री से 3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक तापमान प्राप्त करता है। यह पठार वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रथम भौतिक अवरोध के रूप में तथा दूसरा उच्च स्तरीय ऊष्मा स्रोत के रूप में प्रभावित करता है। मोनेक्स के सदस्य मांग तुन यिन के अनुसार जून के प्रारंभ में उपोष्ण जेट स्ट्रीम उत्तरी भारत के ऊपर से पूर्णतया हट जाती है तथा इसी समय जेट स्ट्रीम हिमालय के उत्तर तथा तिब्बत पर स्थानांतरित होकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास केंद्रित हो जाती है। इसी समय जेट स्ट्रीम हिमालय के उत्तर तथा तिब्बत पर स्थानांतरित होकर संपूर्ण यूरेशिया के ऊपर पछुआ पवनों के धीमे होने में सहसंबंध स्थापित करती है। तिब्बत का पठार शीतकाल में अत्यधिक ठंडा होने से मध्य अक्टूबर में जेट स्ट्रीम दक्षिण की ओर बढ़ती है और ग्रीष्मकालीन मानसून का जून के प्रथम सप्ताह में आकस्मिक आगमन हिमालय के जलगत्यात्मक प्रभाव के कारण होता है, न कि उत्तर पश्चिम भारत तापजन्य न्यून दाब के केंद्र के कारण। इस प्रकार मध्य अक्टूबर में जेट स्ट्रीम के दक्षिणवर्ती प्रकार के 2 भागों में विभक्त होने में तिब्बत की भूमिका महत्वपूर्ण है। ग्रीष्मकाल में तिब्बत के पठार के तापमान के कारण यह एक प्रमुख उच्च स्तरीय ऊष्मा स्रोत बन जाता है, जिस कारण यहाँ प्रतिचक्रवात उत्पन्न होते हैं। ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान तिब्बत के पठार पर उत्पन्न एक उष्णक्रोड प्रतिचक्रवात उच्च दाब का निर्माण होता है। यह मध्य क्षोभ मंडल में 500 मिलीबार स्तर पर बनता है। वास्तव में यहाँ प्रवाहित पूर्वी पवनों को उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट कहते हैं। इस प्रकार भारतीय मानसून की उत्पत्ति में स्थल व जल के तापमान की भिन्नता, तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, हिमालय की अवस्थिति, अल नीनो आदि के प्रभाव मिलकर मानसून के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं और भारत में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा करते हैं। यही भारतीय मानसून या दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है।